हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। एंड यस, जय श्री राम गाइस। बात लेते हैं अब यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी से ही। तो यस, निफ्टी में गाइस जो रेंज अब मुझे दिख रही है वो 21,700 से 21,500 दिख रही है ओवरऑल, जिसमें 21,700 हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल, तो 21,000 एक क्रुशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। मेरा तो यही मानना है जब तक निफ्टी 21,500 के ऊपर है तब तक एक न्यूट्रल बायस्ड सिचुएशन रहेगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेंज बाउंड साइडवेज भी बिहेव कर सकता है। बाकी यस, अगर 21,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो वापस एक बेरिशनेस कंटिन्यू होती दिखेगी। बाकी मैं अगर कोई शॉर्ट कवरिंग या तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो 21,700 रुपए के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग ऑफ 100 टू 150 पॉइंट्स, जो कि हमें कहीं ना कहीं ओवरऑल कहीं ना कहीं 17 जनवरी के हाइस तक ले जा सकता है। बाकी यस, अगर 21,185 के, सॉरी 21,850 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर ये तेजी कहीं कि एक बुलिश रैली में कन्वर्ट होती दिखेगी। एंड वी कैन एक्सपेक्ट 22,140 अगेन। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी के ओवरऑल ओवरव्यू की। यहाँ पे अब थोड़ा डिटेल में मत समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ इंट्राडे बेसिस में वो 21,700 से 21,600 है, जिसमें अपर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 21,600, 680, 21,700 ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कॉलेटर का जोन है, फर्स्ट हर्डल है। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ गाइस वो एक्जैक्टली सैटरडे का हाई जो कि 21,720 के लेवल बना है। हालांकि देखा जाए तो 21,680 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है निफ्टी का। तो एक तरह से आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में तो हर्डल की तरह ही काम करेगा। मेरा मानना है कि निफ्टी को ओवरऑल कहीं ना कहीं 21,720 के ऊपर निकल जाने देना। अगर वो लेवल सस्टेन है, हो रहा है 10-15 मिनट, देन यू कैन गो फॉर फ्रेश बाय। देन योर टारगेट विल बी 21,800 जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल है, टेक्निकली 21,850 जो कि एग्जैक्टली 17 तारीख का हाई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि प्राइमरली वहां तक के लिए प्ले करिए, एक ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहिए। यस, डेफिनेटली अगर रिजेक्शन आना होगा तो यहीं से आएगा। अदरवाइज अगर ये लेवल अगर होल्ड हो गए तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। देन योर टारगेट विल बी, सेकेंडरी टारगेट विल बी 22,000 लेवल। ओके, देखा जाए तो यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है, एक बेरिश गैप जो कि सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल ये तेजी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21,120 की तरफ, 140 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है गाइस। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी के अपर लेवल्स की। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स। लेट लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए सो 21,160 फर्स्ट अटैम्प्ट में एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मेरा मानना है निफ्टी कल के दिन एक तेजी के साथ शुरुआत कर सकता है, एक फ्लैट ओपनिंग के साथ शुरुआत कर सकता है जो कि 21,600 रुपए के ऊपर ही होगी। तो अगर आपको सस्टेन होता हुआ दिखे तो आप 21,600 के लेवल से एक बार के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस 21,566 के लेवल पे, जो कि निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां पे अपना एसएल मेंटेन करके अपसाइड प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है इंट्राडे में अगर कोई बिकवाली करनी है तो 21,566 के नीचे ही होनी चाहिए। अगर ये लेवल अगर टूट रहा है देन यू कैन गो फॉर द टारगेट ऑफ 21,500, 21,460 जो कि हमारे लिए अब एक वीकली सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। बाकी यस, डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है और यहाँ पे एक गैप भी है। मेरा मानना है अगर वो गिरावट आती भी है तो गैप को सेटल करके वापस रिकवरी में आ सकती है। जनरली निफ्टी को हम हमेशा 21,500 के ऊपर से सपोर्ट लेते हुए देखते हैं। बाकी कोई बेरिशनेस अगर एक्सपेक्टेड है तो 21,460 का लेवल ब्रीच करना पड़ेगा, जो कि एग्जैक्टली हमारा 18 जनवरी का क्लोजिंग लेवल है। अगर ये टूट रहा है देन ये गिरावट एक्सटेंड होगी। एक तरह से ये सेकंड अटेम्प्ट होगा गाइस, है ना। ऐसे सिचुएशन में 21,289 ये आपका फिर सेकेंडरी टारगेट बन जाएगा। और जो मैक्सिमम पॉसिबल जो टारगेट बन जाएंगे वो सीधे कहीं ना कहीं 21,000 के बन जाएंगे, जो कि निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। फिर वहां तक की गिरावट भी कंटिन्यू होती हुई मुझे दिख सकती है। बाकी मैं गाइस 21,700 से 21,500 रुपए के रेंज में कंसोलिडेशन ही देख रहा हूँ ओवरऑल। ठीक है, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी इतनी बड़ी गिरावट के बाद, एक गैप डाउन के बाद एक बॉटम क्रिएट होता हुआ दिख रहा है यानी कि 45,500 के लेवल्स पे। और मेरा मानना है अगर शॉर्ट कवरिंग अगर स्टार्ट होनी है तो पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा, जो कि टेक्निकली 46,250 का एक एवरेज लेवल है। अगर ये प्राइस सस्टेन हो रहा है, अगर इसके ऊपर 10-15 मिनट की क्लोजिंग मिल रही है, देन डेफिनेटली वी कैन मेक अ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन फॉर द टारगेट ऑफ 46,500 जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल है। एंड डेफिनेटली जो सबसे बड़ा मेजर हर्डल है 47,000
जो कि टेक्निकली कहीं ना कहीं 17 जनवरी का हाई भी है, वहां तक की स्विंग हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि देखा जाए तो 47,200 के लेवल्स पे इसका 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो अगर बैंक निफ्टी में अगर कोई दोबारा सेलिंग आनी भी होगी तो 47,200 की हाइट से आ सकती है। बाकी मेरा मानना है कि 47,200 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल जाए तो काफी अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। फिर जो बियरिश गैप था कहीं ना कहीं 900 पॉइंट का, वो गैप सेटल आउट होगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा अप्रोच फिर करता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल मेरा मानना है जो पॉजिटिव व्यू जो बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखेगा वो ओनली अबव 47,000 47,200, ऑलराइट, अबव 17 जनवरी हाई। ओके, बाकी हम जो यहाँ पे व्यू रहेगा कहीं ना कहीं 47,000 से 45,500 का की रेंज में, वो एक कंसोलिडेशन का भी रह सकता है गाइस, है ना। तो उस चीज के हिसाब से भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। बाकी कोई बेरिशनेस अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो सीधे अपने पिछले 2 दिन के लोस के नीचे जो एक बॉटम क्रिएट किया, अगर उस बॉटम को ब्रीच कर देता है, उसका ब्रेकडाउन दे देता है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम फ्रेश डाउन मूव टुवर्ड 44,567। एग्जैक्टली ये लेवल कहां से मैंने लिया, ये मैंने लेवल लिया है 1 दिसंबर के लो से, और देखा जाए तो यहीं पे एक बेरिश गैप भी पेंडिंग है, वो गैप फिर सेटल आउट होता हुआ हमें दिखेगा। ऑलराइट, तो आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, और ठीक है लेवल बाय लेवल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो मंडे की रेंज, सॉरी जो ट्यूसडे की रेंज मैं देख पा रहा हूँ गाइज, वो ऑप्शन चेन के हिसाब से 46,000 से लेकर के 45,500 देख पा रहा हूं, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 46,000 इमीडिएट लेवल बेसिस पे एक अच्छी कॉल रेटिंग होल्ड करता है। वहीं पे सेकंड हर्डल जो बना हुआ है वो है 46,247 बोलूं या 250 बोल लूं, एक ही बात है। जरूरत होगी इस लेवल के ऊपर सस्टेन होने की। तो अगर मैं कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहता हूं, एक शॉर्ट कवरिंग प्ले करना चाहता हूं, तो 46,250 के ऊपर 10-15 मिनट की क्लोजिंग का वेट कर लेना। अगर मिले तो प्ले करो कहां तक, 47,200 के लेवल्स तक, ओके, विद ट्रेलिंग एसएल। बाकी जैसे मैंने बोला एक डेली क्लोजिंग चाहिए। अगर ये इस 47,200 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल गई, देन वी कैन एक्सपेक्ट अगेन 48,000 48,600 लेवल्स। तो वहीं पे बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 45,580 45,500 ये एक अच्छा पुटराइटर का जोन है। एक अच्छी पुटराइटिंग कहीं ना कहीं फ्राइडे सैटरडे सेशन में होती हुई दिखी है मुझे। तो ये मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और 45,580 500 के जोन में सपोर्ट लेता हुआ देखिए, एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करे, देन यू कैन मेक अ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन, एक छोटी सी बाय पोजीशन बना सकते हो, और अपना स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट पे मार्क करके रखना, जो कि इस हफ्ते का लो है, मतलब 45,437। यहां पे कहीं ना कहीं अपना अपना एसएल मेंटेन करके रखिए और अपसाइड को एक बार प्ले कर सकते हो एक रेंज के अंदर। बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे सेलिंग की गाइस, तो 45,470 का 437 का लेवल 440 का लेवल टूट जाना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रीच होता दिखे 10-15 मिनट इसके नीचे क्लोजिंग मिले, देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट। 45,000 का लेवल आपका पहला टारगेट होगा। देखा जाए तो कुछ पुट राइटर्स 45,000 के लेवल्स पे भी दिख रहे हैं। बाकी जैसा कि मैंने ये गैप दिखाया आपको, वो गैप को पूरी तरह सेटल आउट करने के सेंस में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 44,567 तक की गिरावट की एक्सपेक्टेशन फिर रख रहा हूं। हालांकि यहीं पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। ऑलराइट, बट एक बात ये भी है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद जिस तरह से बैंक निफ्टी एक बॉटम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से अपने 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग बिफोर एनी बिग मूव। ऑलराइट, तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, उसके बाद ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कोई बड़ी गिरावट आएगी या कोई बड़ी रैली आपको आती हुई दिखेगी। बाकी मैंने आपको सारे लेवल्स की इंपॉर्टेंस बता दी है गाइस। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ओपन इंटरेस्ट। तो शुरुआत सबसे पहले निफ्टी के वाइड डेटा से कर लिया जाए, तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर मुझे कहीं एक्टिव कॉल रेटिंग दिख रही है तो सीधे वो 21,700 की कॉल ऑप्शन पे ही दिख रही है, जहां पे ऑलमोस्ट 80 लाख को आई है। एंड डेफिनेटली यही आपके लिए फ्राइडे सेशन में एक हर्डल की तरह काम करेगा। आई नीड अ क्लोजिंग। अगर 21,700 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग मिल जाती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम फर्दर अपसाइड। एंड डेफिनेटली अगर आप फिर उसके बाद अगर कॉल लेटर्स को देखो तो वो फिर 21,800 पे दिखते हैं, और उसके बाद सीधे 22,000 के लेवल पे ही मुझे दिख रहे हैं। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से 21,700 21,800 कहने के ऑलमोस्ट एक हर्डल की तरह काम कर रहे हैं। बाकी
17 जनवरी के हाई के ऊपर निकल गया तो 22,000 के लेवल्स पे आप फ्रेश कॉल रेटिंग देख ही सकते हो। यहाँ पे 80 लाख का वाई है, तो वी कैन एक्सपेक्ट 22,000 लेवल्स। ओके, बाकी लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 21,500 ही हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट है आने वाले हफ्ते में। देखा जाए तो यहाँ पे 66 लाख का ओआई बिल्डअप बना है। एंड डेफिनेटली अगर निफ्टी में अगर कोई वीकनेस आनी है तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है 21,500 के नीचे एक डेली क्लोजिंग की जरूरत है। ऐसा होता है तो विल सी सम फर्दर डाउन साइड। एंड डेफिनेटली जो हमने इस हफ्ते में एक लो देखा और आने वाले हफ्ते में वो लो ब्रीच भी हो सकता है और 21,000 की तरफ भी जा सकता है। देखा जाए तो फिर हमें 21,500 के बाद अगर कहीं पुट राइटिंग देखने को मिल रही है तो वो सीधे 21,000 की पुट ऑप्शन में देखने को मिल रही है, जहां पे 68 लाख का ओआई बना हुआ है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो एग्जैक्टली एक न्यूट्रल, थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड है, एक कंसोलिडेशन को इंडिकेट कर रहा है। और हमें कोई बड़ा मूव अगर एक्सपेक्ट करना चाहिए तो 21,700-800 के ऊपर करना चाहिए। तो वहीं पर अगर कोई गिरावट की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए तो 21,500 के नीचे करनी चाहिए। बाकी ये 200 पॉइंट 300 पॉइंट की रेंज में क्योंकि थोड़ा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब बजट आने में ज्यादा समय रह नहीं गया है। ऑलमोस्ट एक हफ्ता 10 दिन रह गए हैं। बाकी फेड की भी कहने की जो एफओएमसी मीट है वो भी कहीं ना कहीं होनी है 31 जनवरी में। तो मुझे लगता है उससे पहले बाजार थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट करेगा और वोलेटिलिटी शो करता हुआ दिखेगा और ऐसे सिचुएशन में अननेसेसरी नुकसान भी हो सकता है। सो बी केयरफुल, कीप क्वांटिटी लेस एंड ट्रेड केयरफुली गाइस। ओके, तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो अगर मुझे कहीं अगर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों सेम दिखती है तो 46,000 के लेवल पे दिखती है। तो यहाँ पे थोड़ा टसल देखने को मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी अगर 46,000 के ऊपर अगर पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर निकल जाती है देन वी कैन एक्सपेक्ट 46,500 एंड 47,000। देखा जाए तो उसके बाद यहीं पे कहीं ना कहीं हमें कॉल राइटिंग, एक्टिव कॉल राइटिंग देखने को मिलती है। 46,500 की कॉल ऑप्शन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 23 लाख का देखने को मिल रहा है। तो वहीं पे 47,000 की कॉल ऑप्शन में देखा जाए तो 29 लाख का ओआई बना हुआ है। तो हफ्ते का जो हर्डल है, वीकली जो हर्डल है वो सीधे 47,000 के लेवल्स पे लाई करता है। सो वी कैन शॉर्ट कवरिंग अबव सैटरडे हाई टुवर्ड 47,000 लेवल्स। ओके, वीकली रेजिस्टेंस। ओके, बाकी लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो अगर मैं कहीं सपोर्ट देख रहा हूं तो इमीडिएट बेसिस पे 45,500 पे देख रहा हूं और उसके बाद कहीं कि 45,000 के लेवल्स पे देख पा रहा हूं। हालांकि यहां पे ओआई डेटा थोड़ा कमजोरी दिखा रहा है। यहां पे अभी भी जो डेटा है वो निगेटिव इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि जो कमजोर है सेक्टर सबसे ज्यादा वो बैंकिंग सेक्टर ही कमजोर है गाइस। हालांकि कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट बेहतर आया है। आई होप कहीं ना कहीं इसका एक बेहतर रिएक्शन हमें ट्यूसडे के सेशन में आता हुआ दिखे। ऑलराइट, तो निफ्टी का जो डेटा है वो न्यूट्रल है, तो वहीं पे बैंक निफ्टी का डेटा अभी भी थोड़ा नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। थोड़ा सा लेवल कंफर्मेशन और चाहिए। बाकी लेवल्स मैंने आप लोगों को चार्ट में शो कर दिए हैं, बता दिए हैं। लेट मी गो टू एफआईज और डीआईज का डेटा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेलिंग में कोई ज्यादा कमी नहीं आ रही है, लगातार नेट सेलिंग ही देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट सैटरडे के फ्राइडे के अगर सेशन की बात कर ली जाए तो 1260 करोड़ की कहीं ना कहीं यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है, जिसमें एफआईज ने 545 करोड़ की बिकवाली की तो डीआईज ने भी कहीं ना कहीं यहाँ पे 719 करोड़ की बिकवाली की है। मेरा मानना है दोनों का जो व्यू होना चाहिए वो बाई साइड पे होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हम समझ पाएंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट कहीं की पॉजिटिव साइड मुड़ता दिख रहा है। अदरवाइज कहने की जिस तरह से अनसर्टेनिटी है एफओएमसी मीट से पहले, बजट से पहले, वो कहीं ना कहीं लाजमी है। तो रेंज बता दी है, इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी वोलेटिलिटी और कंसोलिडेशन का सामना आपको करना पड़ेगा। बाकी लेवल सब क्लियर कर दिए। आई होप आप लोगों को एनालिसिस में मजा आया होगा। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता दो, और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स से रिलेटेड अपडेट्स, क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट्स या यूएस बेस्ड न्यूज़ हो वो अपडेट करते रहते हैं। वहां पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी कोई पर्सनल क्वेश्चन रह गया हो तो आप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन करके वहां से डायरेक्टली 1-to-1 पूछ के चल सकते हैं गाइस। लिंक वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।